हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जो कि मन शत्रुपा जी का मंदिर है। और हम आ चुके हैं अपनी कार के अंदर और मिलते हैं आप लोगों से मंदिर के पास, पेट्रोल टंकी के पास। तो पेट्रोल डला लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग मंदिर की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल लगा चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से। यहाँ से मां शत्रुपा जी के मंदिर का रास्ता लगभग 1 से 1.5 घंटे तक का है। हम लोग मिलते हैं आपसे सीधे मां शत्रुपा जी के मंदिर में। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मां शत्रुपा जी के मंदिर और देख सकते हैं आप लोग, ये है मंदिर का गेट। और चलते हैं अंदर, हम कराते हैं आप लोगों को मां शत्रुपा जी के दर्शन। ये है मां शत्रुपा मंदिर। तो दोस्तों देखिए आप, ये हैं शत्रुपा जी और ये देखिए दोस्तों, ये हैं मनु जी। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे है मनु और शत्रुपा जी की मूर्ति। यहाँ पे मनु और शत्रुपा जी ने हजारों वर्ष बैठ के तपस्या की थी। ये देख सकते हैं, इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी हुई है इसकी। तो यहीं से षष्ठी की शुरुआत हुई थी और सत्यनारायण व्रत कथा का आरंभ भी यहीं से हुआ था। आगे की जानकारी लेते हैं यहाँ के महाराज जी से। वीडियो में लास्ट तक के बने रहिएगा। तो महाराज जी, थोड़ी सी जानकारी यहाँ आप दर्शकों को दीजिए। व्यास जी इसी भूमि पर बैठ करके 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, महाभारत और सत्यनारायण की व्रत कथा यहीं से स्टार्ट हुई थी। ये विष्णु के 19वें अवतार थे और 1000 वर्ष इस भूमि पर बैठे थे। तब ये भूमि एक समतल भूमि हुआ करती थी और चबूतरा सा था, उसी चबूतरे पर बैठे थे। इसको बाद में इनके शिष्य गणों ने ऊंचा सा बनाया जब व्यास जी यहाँ से बद्रीनाथ को चले गए 1000 वर्ष के बाद, ताकि दूसरा व्यक्ति कोई आकर बैठे ना और किसी का पैर आदि वहाँ पर न पड़े, क्योंकि ये विष्णु के 19वें अवतार थे और हमारे आपके प्रथम गुरु थे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु की गद्दी है। जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण हैं, सभी की रचना की गई यहाँ पर, ये मुख्य गद्दी। और महाराज, ये मन शत्रुपा जी का, शत्रुपा ने यहाँ पर 23,000 वर्ष तपस्या की। वो हमारे आपके सृष्टि के प्रथम माता पिता, सृष्टि के प्रथम माता पिता मनु और शत्रुपा हुए, जिन्होंने 23,000 वर्ष एक पैर से खड़े होकर के तपस्या की। और भगवान राम का जो अवतार हुआ वो मनु शत्रुपा ने ही वरदान मांगा था कि मुझको आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने, राम ने कहा था कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप सुत तनय होब मैं आई। मैं अपने जैसा कहाँ खोजूं, मैं ही आपका पुत्र बन के आऊँगा। वही मनु शत्रुपा राजा दशरथ हुए, उनकी पत्नी रानी कौशल्या हुई और उनके घर में भगवान राम का अवतार हुआ। तो जब भगवान राम का अवतार हुआ तो राजा दशरथ कहने लगे कि प्रभु एक पुत्र मांगा था, 4 हो गए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इसका क्या कारण है? तो मनु शत्रुपा भगवान कहने लगे कि जो वरदान तुमने मांगा था वो नैमिषारण्य की भूमि पर मांगा था, और नैमिषारण्य की भूमि ऐसी है जो 1 गुना पुण्य करता है उसको फल 4 गुना प्राप्त होता है। तो आपने एक पुत्र मांगा तो आपको 4 गुना फल प्राप्त हुआ, 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो मनु शत्रुपा ने अपने शरीर को यहीं पर तपस्या करते करते ही समाप्त कर दिया। 23,000 वर्ष बिना अन्न जल के करें आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, विधि हरिहरि तप देख अपारा, मनु समीप आयो बहुबारा। एक बार नहीं, कई बार भगवान आए नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा के पास और कहने लगे वरदान मांगो, वरदान मांगो। तपस्या पूरी नहीं हुई थी, आँख खोली नहीं मनु शत्रुपा ने। जब तपस्या पूर्ण हुई तब भगवान फिर आए तो देखा कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश, ये तीनों देवता उनके सम्मुख खड़े हुए थे मनु शत्रुपा जी। तो उनकी पत्नी के पास गए भगवान, बोले कि हो सकता है कि इनकी पत्नी कोई दूसरा वरदान मांग ले, हमको इनका पुत्र बन के न जाना पड़े।
क्योंकि तपस्या तो पत्नी ने भी 23,000 वर्ष की इनके साथ में खड़े होकर, तो मेरा तो हक पूछने का बनता है। तो शत्रुपा ने कहा कि जो हमारे स्वामी ने वरदान मांगा वही मुझको बहुत प्रिय लगा और मैं भी यही चाहती हूँ भगवान। तो ये मनु शत्रुपा जो हमारे सृष्टि के प्रथम माता पिता, सृष्टि की रचना जो की वो मनु शत्रुपा के द्वारा ही हुई। मनुष्य की उत्पत्ति जो की गई वो नैमिषारण्य से ही सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। संसार में जितने भी मानव हैं इनकी सबकी रचना नैमिषारण्य से हुई, मनु और शत्रुपा के द्वारा। ये सृष्टि के प्रथम माता पिता हैं और हमारे आदि पितृ भी हैं। ये मनु शत्रुपा की कहानी। बोलिए व्यास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जितना जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।